हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबाउस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको टाइटल से पता चल रहा होगा, फील्ड ऑफिसर एफओएस जिसको बोलते हैं, वो कस्टमर को ढूंढने पहुंचा, नहीं मिलने पर क्या क्या हमारी बातें हैं, फिर हमने उसको कैसे हैंडल करा। तो दोस्तों, जब भी कोई आपके घर पर विजिट के लिए आता है, घबराना नहीं है, उसको हैंडल करना आना चाहिए। या फिर आप शिफ्टेड हो तो फिर ऑफिसर आएगा एफओएस और चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। हेलो। हेलो। हाँ जी। राजकुमार जी बात कर। हम्म। ये एचडीएफसी बैंक से बोल रहा था सर, मैं फील्ड। कौन बात कर रहे हेलो, हैं? एचडीएफसी बैंक से बोल रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मुकेश। बोलो मुकेश। मैं कह रहा था सर, ये आपका एड्रेस सेक्टर 15 वाला यहीं रहते हो आप? हम्म। वहाँ पे कौन सा रूम नंबर है? रूम नंबर पड़ा हुआ होगा कार्ड पे। वहाँ पे तो भीमगढ़ के रूम नंबर नहीं लिखा, गली नंबर 7 14 तो लिखा हुआ बस। तो ढूंढो, वहीं हूँ। वहाँ तो नहीं हो थर्ड फ्लोर पे तो। थर्ड फ्लोर पर नहीं, बाहर हूँ। भटूरे छोले भटूरे खाना आया हूँ। छोले भटूरे खाने आया? हम्म। अरे सर, हमें भी खिलाते एक प्लेट। क्यों? कहाँ पे हो? बैंक वाले कम दे रहे हैं पैसा? ना दे रहे ना। क्यों? बोला किस्त नहीं लेके आ रहे तुम, पैसे किस चीज के दे? किस्त? सही बात नहीं है। सेक्टर 18 में हूँ। मोबाइल मार्केट है ना। हैं? सेक्टर 18 में हूँ, मोबाइल मार्केट है ना। हाँ हाँ। वहीं हूँ, वहीं खा रहा हूँ छोले भटूरे। उसके बाद 11 बजे का शो है, वो देखेंगे मॉल में। उसके बाद फिल्म देखोगे? 2-3 घंटे आराम से चिल्ल मारेंगे। अरे तो पेमेंट भी करवा दो मालिक। सेटलमेंट होएगा इसका। है? सेटलमेंट होएगा इसका। सेटलमेंट होएगा? हम्म। तो आप यहाँ नहीं रहते ना सेक्टर 15 वाले में? ना। 3 एड्रेस लिख घुमा दिया आपने ऐसे ही। है? 3 एड्रेस पे घुमा दिया ऐसे ही। फायदा क्या है, इतना ढूंढ रहे हो यार? मतलब क्या करे, बहन की नौकरी अच्छी से। छोटे से अमाउंट के लिए क्यों इतना परेशान हो रहा? अरे तो मालिक, आप छोटे से अमाउंट के लिए परेशान कर रहे हो ना। मैं तो देखो तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी स्थिति ठीक नहीं है। मैं इसे आगे चल के सेटलमेंट कराऊंगा। अब समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो तो मैं क्या करूँ? ठीक है मालिक। है? अच्छी बात है। फिर आप वहाँ भी नहीं रहते ना, सिकंदरपुर में भी? ना। ठीक है सी तो तुम्हारी हेल्प करता हूँ, सीएनएफ लगा दो। है? सीएनएफ लगा दो, सीएनएफ। ये क्या होता है? कस्टमर नॉट फाउंड। कस्टमर नोट फाउंड? अब अरे ये वाह। सारी चीज मुझे बतानी पड़ेगी के? अरे सर, हमें नहीं है ना, हमें नहीं पता। अरे यार, तुम नहीं कहो, तुम तो पुराने हो। कस्टमर राजकुमार गोचर, कस्टमर नोट है। सीएनएफ लगा के कैडा रिमार्क लगवा दे कस्टमर। अरे मैंने तो सीएनएफ लगा दिया था भीमगढ़ खेड़ी वाले पे ही। अच्छा। उनका फिर फोन आया कल। हम्म। बोला इस एड्रेस पे जाएगा, पटेल नगर वाले पे। तो उसे ठोका था ना मैंने कल। चिकन शेर में बोला सिकंदरपुर वाले पे का, तो तेरे एड्रेस भेज दी मेरे तेरे पास। तेरे बॉस से मेरी बात हुई थी, बदतमीजी कर रहा था, फिर मैंने उसे ठोक दिया। इस वजह से वो चिढ़ के भेज रहा कस्टमर नोट अवेलेबल है। इस वजह से वो चिढ़ के भेज रहा है। क्यों भाई? इस वजह से वो चिढ़ के भेज रहा है तुझे, मैंने बोल दिया था ना उसको। अच्छा। कुछ टेढ़ी बातें कर रहा था, फिर मैंने कहा भाई जब तो मालिक, पेमेंट तो आपको करवानी चाहिए। देखो, अब होती तो करवाना देते यार। सेटलमेंट में कहा से आ जाएगा पैसा इतना? अरे इतना पैसा देखेंगे। एनपीए तो करो इसको, अभी कर दिया एनपीए, भी ना करा। है? एनपीए कर दिया, भी नहीं करा। ये हो जाएगा अगले मंथ। बस तो एनपीए करो इसे, फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे। ठीक है, तो मालिक आप नहीं हो तो फिर क्या फायदा। ठीक है बड़े। हेलो। हाँ जी।
गुड मॉर्निंग सर, अखिल जैन जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं। सर एसबीआई कार्ड के बिहाफ से सर कैफ बात कर रहे हैं सर। ये कॉल सर पेमेंट के रिगार्डिंग सर किया गया है सर। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद कैफ। जी जी सर। बोलो कैफ साहब। सर आपके क्रेडिट कार्ड का अमाउंट सर ड्यूज पेंडिंग चल रहा है सर, पेमेंट नहीं करे सर, क्या इशू आ रहा है सर पेमेंट करने में सर? कब से ड्यू चल रहा है? सर आपका जो टोटल अमाउंट है 2,77,453 रुपये है हम्म। और आपका मिनिमम अमाउंट है 94,540 रुपये है, जिसमें सर आपका इंटरेस्ट लग रहा है सर 3.75% प्लस 18% जीएसटी जो डेली बेसिस काउंट मंथली कैलकुलेट होता है सर। आपका डीपीआई है कितना सर, लगाते हो? क्या सर? डीपीआई चार्ज कितना लगाते हो पर मंथ? आपका जो है ना सर 3.75% वो तो इंटरेस्ट हो गया। डीपीआई इंटरेस्ट डीपीआई डिले तो पेमेंट इंटरेस्ट। एलपीसी चार्जेस जो लेट पेनल्टी फी चार्जेस है ना सर, आपको मैं बता देता हूँ सर कितना लगा था सर पिछले महीने। सर आपको जो पिछले महीने लगा था सर 1,400 रुपये की लगा था सर, 10/9 की। अच्छा, इस जी महीने जी कितना सर लगाओगे? सर इस महीने सर आपका जो, एक मिनट मैं बता देता हूँ कि इस महीने आपका है ना बिलिंग जो है ना 16 तारीख है, 16 तारीख के बाद है ना सर आपको लग जाएगी सर जो एड हो पाएगी सर एलपीसी चार्जेस से, क्योंकि आपका 5 तारीख का ड्यू डेट था, आपने ड्यू डेट भी क्रॉस कर लिया सर। आपका कार्ड ओवर लिमिट में चल रहा है, ओवर लिमिट का अलग से चार्ज लगते हैं सर। अगर आप पेमेंट करेंगे सर लेट पेनल्टी फी चार्जेस भी तो सेव कर पाएंगे ना सर अखिल जी? जी तो सर पेमेंट आप कब तक करेंगे सर? तो आप पहले तो टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे थे, आपकी रिकॉर्ड अच्छी है, आप 4 महीने से डिले कर रहे हो सर पेमेंट। एनपीए हो गया नहीं हुआ? क्या सर? केस एनपीए हो गया नहीं हुआ? सर अभी तो सर फिलहाल तो अभी तो मे भी एनपीए शो नहीं कर रहा है सर आपके कार्ड। तो जब 4 महीने से पेमेंट डिले हो गई तो एनपीए तो हो जाना चाहिए था। सर अभी तो शो नहीं कर रहा है सर, आप पेमेंट करवा दीजिए सर, इससे सर आपके सिविल में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है ना सर, इन फ्यूचर लोन लेने में भी दिक्कत होगी अखिल जी। इन फ्यूचर क्या अभी लोन नहीं मिल पा रहा? इन फ्यूचर कहाँ से मिलेगा? सर आप एजी पे पलाने के लिए एलिजिबल हो सर ईपीपी के लिए सर, तो आप ईएमआई में सर कन्वर्ट करा लीजिए सर मिनिमम अमाउंट पेमेंट करके, और आपका टोटल जो है माइनस हो गया आपका ईएमआई बन जाएगा सर। इससे बेहतर रहेगा ना सर उससे कि क्या आपको कम क्या फायदा होगा हमें? मुझसे ये फायदा होगा कि आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर। कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फिर? जो आपका है ना सर 15%, हाँ समथिंग है सर, 15% से 16% के बीच में सर, 15.5% एनुअली? में भी और मतलब है ना सर। हाँ जी जीएसटी अलग से ऐड होगी उस पर है? तो सर वो हमें है ना सर आपको बनेगी, जो आपका है ना सर पूरा प्रोसेस सर आपको बता दिया जाएगा, तो अगर आपको करना चाह रहे हो तो बता दीजिए सर। कितनी ईएमआई बनेगी फिर अगर 3 लाख पे ये पर मंथ? 3 लाख के नहीं सर, जो आपका है ना सर मिनिमम अमाउंट जितना बनेगा पहले उतना पे करना पड़ेगा, फिर उसमें माइनस होगा, फिर उसका ईएमआई बनेगा सर, टोटल का बनेगा। कितना ईएमआई बनेगा वही तो जानना चाह रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट सर मैं बता देता हूँ। बताइए, कोई बात नहीं। अभी लोग आ रहे हैं ऑफिस में? हाँ, क्या सर? अभी ऑफिस में लोग आ रहे हैं, काफी चहल पहल है। सर कितने मंथ की ईएमआई चाहिए आपको? हमें 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ? एक साल की मान के चलो। 12 मंथ की चाहिए आपको? सर आपको 12 मंथ की अगर चाहिए तो सर आपको पेमेंट करना होगा सर 99,929 रुपये पे करना होगा सर। फिर आपका ईएमआई बनेगी 1,98,085 रुपये की सर। ठीक है, उस पे 1,58,000 की? 98,000 98,000 अच्छा, 1,98,000 की ईएमआई बनेगी, कितनी जाएगी पर मंथ? पर मंथ 17,833 रुपये की सर। और जीएसटी कितना लगेगा उस पे? सर आपका है ना सर इसमें 18% जीएसटी, आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है ना सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 14.5% सर लग रहा है। आप प्रोसेसिंग फी 1,500 रुपये। अच्छा, वो अलग से पे करनी पड़ेगी? नहीं सर सब इसमें इंक्लूडेड है सर। अच्छा, तो ठीक है, आपका ऑफर हमें अच्छा लगा, लेकिन हम लेंगे नहीं उस ऑफर को। अच्छा चलिए कोई बात नहीं सर। तो सर पेमेंट का क्या अपडेट है सर? पेमेंट अभी 2025 चल रहा है, हो सकता है जून या जुलाई 2026 में हो, फंड आएगा उस समय। अच्छा तो सर क्यों सर इतना टाइम क्यों लग रहा है सर पेमेंट करने में सर? तभी फंड आएगा, अभी तो फंड है नहीं, इस वजह से लग रहा है।
अच्छा बाकी जो प्लान आपने समझाया बहुत बढ़िया प्लान है। अच्छा। तो देखिए सर, इस ऐसे अगर आप डिले करेंगे ना सर, इससे आपका सर सिविल में इम्पैक्ट है, इन फ्यूचर सर में भी आपको लोन भी नहीं मिल पाएगा हाँ ना सर वो इससे। तो बात ठीक है, पर अभी चाहिए भी तो नहीं ना, समस्या तो ये चाहिए होता तो फिर सर कहीं से आप अरेंज करवा के सर प्रीवियस मंथ का अमाउंट सर पेमेंट करवा सकते हैं ना सर, जो आपका 32,683 देखो रुपये बाबू, की है सर। इसको हम खींचेंगे अराउंड V6 तक। V6 समझते हो ना? चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आप कॉल V6 डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। V6 तक हम खींचेंगे इसको, उसके बाद 15 पैसे में इसका सेटलमेंट करवा लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अखिल जी। V6 सुनते ही आप थोड़ा एग्रेसिव हो गए, ऐसा क्यों? आप कॉल कट करने की मतलब आप सर आप समझ देखिए गए सर, आपकी है ना हमें पूरी सर, जानकारी है। सर जानकारी की बात नहीं है सर कि आप पेमेंट के रिगार्डिंग सर किया गया है, तो सर आप पेमेंट करवा दीजिए, इससे तो आपको नहीं, तो फायदा है ना सर, हमारे तो कोई फायदा नहीं है सर। V6 तक तो मुझे फायदा है ना पहुंचाने में। मान के चलूं अगर V6 तक ये 4 लाख भी हो गया तो 15 चौका 60, 60,000 में सेटलमेंट करवा लेंगे इसका। सर आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि कॉल हैंग अप बाय डायलर होता है, नॉट कस्टमर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया जा रहा है, आपका कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है सर। 3 बार बोलना पड़ता है, नहीं क्यू वाला डांट लगाएगा तुमको। 3 बार बोलो और कट करके निकल। Good morning. गुड मॉर्निंग। This is Kundan Kumar. यस। Hello, sir. My name is Shashi. I'm calling from Credit on recorded. This call is regarding your EMI payment, so which is pending from 2 months. Yeah. ओके। Hello. हाँ Sir, बोलिए। I just want to know when आप पेमेंट कब करेंगे सर? जो 9,691 रुपये का EMI पेंडिंग चल रहा है। करेक्ट। हाँ, तो जान सकती हूँ पेमेंट कब होएगा? अभी तो नहीं होएगा। मतलब कब पेमेंट करेंगे सर? आपका ड्यू डेट ऑलरेडी पास हो चुका है। करेक्ट। बताइए सर, अपना डेट कब पेमेंट होएगा? 6 महीने लगेगा। क्यों सर, रीजन जान सकती हूँ? अभी फंड नहीं है। फंड क्यों नहीं है? वो रीजन कुछ होगा ना। जॉब लॉस है। कितने टाइम से जॉब नहीं कर रहे आप? 4 महीने से। और आपके पास कोई अल्टरनेट इनकम सोर्स है? नहीं है, अगर होता तो फिर मैं डिले नहीं करता। तो आपने हमें इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट किया है ऑन या आपके लेंडर को लिखा था कुछ दिन में? ऑन कॉल सारी डिटेल्स शेयर है। सर ऑन कॉल पे तो बातें होंगी, लेकिन बातें को आपका बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको मेल अपडेट करना पड़ेगा क्रेडिट को, एज वेल एज आपके लेंडर को भी। आपका लेंडर का नाम मैं आपको बता देती हूँ, लाइन पे रहिए। IDFC है। टाइसन आपके लेंडर का नाम है। क्या नाम है? क्रेडिट टाइसन। ठीक है, ठीक है। आप प्लीज उन्हें मेल ड्रॉप कीजिए, और जो आपका बैंक है सर, ऑलरेडी चार्जेस अप्लाई हो चुके हैं आपके हर EMI पे, बिकॉज आपका 2 महीने से बाउंस में चल रहा है EMI। ठीक है, ठीक है। Okay, 2 तो महीने आप से इस 3 महीने से? सर 2 मंथ से। मुझे तो लगा 3 महीने से है, 3 मंथ से है। 2 महीने से यहाँ पे दिख रहा है सर। ठीक है, थोड़े दिन रुकिए फिर 3 महीने का भी दिखने लगेगा। सर आपका ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपसे क्लियरली बात कर रही हूँ। तो मैं भी तो आपको क्लियरली ही बोल रहा हूँ। सर प्लास्टिक में बात मत कीजिए सर, आप क्लियर बताइए कि इस मंथ में कब आप पेमेंट करेंगे? इस मंथ में नहीं हो पाएगी, 6 महीने लगेंगे कम से कम। जॉब आप यानी कि पकड़े। आप पेमेंट करना ही नहीं चाहते हैं, राइट? राइट। ओके, ठीक है सर, मैं RTP मार के आपका कर रही हूँ, आप पे नहीं करना चाहते हैं इंटेंशनली। ओके, आपको इन द मंथ में लीगल नोटिस आ जाएगा सर। ठीक है, RTP मार दो। लीगल नोटिस आएगा तो आप अपनी तरफ से लॉयर हायर कीजिएगा। ओके, लॉयर हायर करा हुआ है, उसकी टेंशन मत लो, आप दे देंगे जवाब। ठीक है सर, ठीक है, सर में समय देने के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आप प्लीज कॉल डिस्कनेक्ट कर लीजिए। कॉल बाय हैंगअप बाय डायलर होता है, नॉट कस्टमर। सर मैं पूछ रही हूँ, अगर आप नहीं करेंगे तो खुद करूँगी। हाँ तो करो, 3 बार बोलो, कस्टमर की तरफ से प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कॉल कट कर जाइए। कस्टमर परमिशन, आई एम डिस्कनेक्टिंग द कॉल। थैंक यू। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, पूरी बात करिए। बैंक के बिहार से नवीन कुमार बात कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहा हूँ।
सर बताना चाहूंगी कॉल बताइए। बस से रिकॉर्ड हो रही है कॉल आपकी यस बैंक के कार्ड ड्यू पेमेंट के रिगार्डिंग है कार्ड एंडिंग 6036 क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट के रिगार्डिंग। सर क्रेडिट कार्ड पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल की गई है सर ड्यू डेट आपकी क्रॉस हो चुकी है ना उसके रिगार्डिंग कॉल है कि पेमेंट आपने करवा दी यस बैंक ना 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 अभी तो ना करवाई। सर क्यों नहीं करवाई सर रीजन फॉर डिले जान सकती हूँ। रीजन तो ज्यादा खास ना है, पैसा की दिक्कत चल रही है इस वजह से, और कुछ रीजन पैसे ना। की दिक्कत चल रही है तो कब तक पेमेंट हो जाएगी सर। भाई ज्यादा टाइम तो ना लेंगे पर 6 महीने तो लग ही सकते हैं। सर 6 मंथ क्यों सर आपकी ड्यू डेट कितने 8 तारीख की ड्यू डेट थी सर। मिनिममली पे कर दीजिए ना अगर आप टोटल के लिए पॉसिबल नहीं है तो। मिनिमम क्या होता है मैडम। मिनिमम पे कर दीजिए ना डेली बेस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो सेव हो जाएगा। नहीं मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे मैडम जी, मिनिमम क्या होता है। मैं मुझे नहीं मालूम मिनिमम क्या होता है, समझा दो थोड़ा सा। मिनिमम आपका अमाउंट है 6174 रुपए। अरे अमाउंट तो मैं समझ गया, वो होता क्या है, उससे क्या फायदा होता है, मैं वो जानना चाह रही हूँ आपसे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आपकी नाम मितुल भाविक कुमार है। सर आपकी नाम मितुल भाविक कुमार है सर। क्या नाम। 1 मिनट सर। हाँ मितुल नाम है मेरा। हेलो। हाँ बोलिए। मितुल कुमार जी से बात हो रही है ना सर। हाँ हो रही है बोलो। ओके सर आप नाजी से बात कर रहे हैं रिकॉर्ड क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड से कर रहे हैं सर आपका पहले पेमेंट नहीं हो रहा है ना आप एक आधा EMI पे कर बाकी हमें पेंडिंग है आपको कब से करेंगे सर आप कर लेना। कितना लोन है टोटल। टोटल अमाउंट है आपका अभी 39,045 रुपीज है सर आप फोरक्लोजर का अमाउंट है अभी पे कर दिया तो मैं फोरक्लोजर नहीं करवाऊंगा, इसको सेटलमेंट करवाऊंगा। सर फोरक्लोजर में 32,000 में होता है ना, सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं रहता है सर नाभी में। 30,000 में आपका लोन क्लोज होगा सर। जब तुम बेच दोगी ना इसको, जब तुम इस लोन को बेच दोगी तब करवा लेंगे जिस कंपनी को बेच। अरे जब तुम किसी कंपनी को इस लोन को बेचोगी ना तब करवा देंगे हम सेटलमेंट। मत दो तुम सेटलमेंट। सेटलमेंट नहीं सर आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं ना सर। थोड़ा थोड़ा करके कहाँ से दें बाबा, उसके लिए पैसा भी तो मांगता है। क्या सर। उसके लिए पैसा भी तो होता चाहिए ना। होना चाहिए ना, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं सर। कब किया लास्ट पेमेंट मार्च में किया ना सर, आप EMI कर लिया तो आपका होगा ना सर, क्यों नहीं कर रहे सर। पैसा नहीं है, रोकड़ा नहीं है। नहीं है वो कैसे होगा सर, जो पेमेंट दिया ना सर। रोकड़ा नहीं है। प्रोफाइल अपडेट में करना है ना इधर में। रोकड़ा नहीं है हमारे पास। ओके पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं, अरेंज करो सर। दे दो, तुम दे दो 2-3 लाख रुपया। आप पेमेंट दिया तो आपको पे करना है ना सर। तुम 2-3 लाख रुपया दे दो मेरे को, हो जाएगा अरेंज। किधर भेजना है सर, किधर आपको फिर भी जरूरत पे नहीं कर रहा है ना, फिर भी तो ले करके आ जाओ मेरे पास। ओके ओके ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है डिपार्टमेंट जाते हैं। आ जा। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है। आप खामोखा घबराओगे, टेंशन लोगे, अपना ही नुकसान करोगे और कोई मल्टीपल डेट के चक्कर में फंस गए तो ऐसा स्टेप नहीं उठाना है दोस्तों जिससे आपके फैमिली परेशान हो जाए। आपको डट के मुकाबला करना है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप परेशान हो चुके हो इनलीगल रिकवरी से, कॉलों से, लीगल नोटिसों से, फील्ड विजिट से, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। पेड सर्विसेज के लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, उससे हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना, अपने केसों की डिटेल भेजनी है, हम आपको चेक करके बता देंगे आपका केस कब और कितने % में सेटलमेंट होगा। दोस्तों देखो, जब भी आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस जाते हो ना, कम से कम 6 से 8 महीने आपको गुजारने पड़ते हैं। केसों का राइट ऑफ होने तक का वेट करो, उसके बाद ही आपको बेस्ट टू बेस्ट ऑफर मिलके आएगा। बहुत सारे लोग होते हैं वो छोटी छोटी NBFC से लोन ले लेते हैं। दोस्तों छोटी छोटी NBFC आप जो होती हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उनका लोन आपको जल्द से जल्द पे कर देना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा ऑफर नहीं देती है, अच्छा ऑफर नहीं देती है, और आप वेट करते रहोगे खामा उसमें आउटस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो उनको सबसे पहले क्लियर करके चलो, ताकि आपके ऊपर जो अतिरिक्त भार है और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है तो वो
चीज़ों का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो और सारी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को अपने फैमिली के साथ भी शेयर कर दें करो। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।